क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम दिस वीडियो। 16 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें भी करना है। दिस इज इक्वल टू ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस प्लस बी, और फिर दो क्वेश्चंस में डिवाइड हो जाएगा। देखते जाओ कैसे। दिस इज इक्वल टू ए इंटू, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन से आप देख चुके हो। डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 प्लस बी। 2x एक्स वाला एक्स वाले के साथ कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ, जैसे 2x 2ax के इक्वल रख के a की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी 1, और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ यानी कि -5 इज इक्वल टू -4a प्लस बी। a की वैल्यू 1 आई है तो क्या हो जाएगा -5 प्लस 4 -1। इसको हमने क्यों इसके इक्वल रखा, जिससे हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकें, यानी कि इसको लिख सकें a विच इज़ 1, 2x माइनस 4 प्लस b विच इज़ -1। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। और अब क्या हो जाएगा, एक तो सब्सटीट्यूशन का पार्ट बन जाएगा 2x माइनस 4, क्योंकि ये इसी का डिफ्रेंसिएशन है ना। क्वेश्चन करके आपको समझ में आएगा कि हम यही चीज क्यों फॉलो कर रहे थे। इसको टी लोगे तो ये डी टी बन जाएगा ना, इसका डिफ्रेंसिएशन। तो माइनस, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, माइनस ये आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर कंप्लीशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको टी लोगे 4x प्लस 3 इज इक्वल टू टी, तो 2x माइनस 4 dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे dx वगैरह लगा देना, ठीक है। तो ये हो गया √t dt। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, t की पावर हाफ है तो हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, t की वैल्यू डाल देंगे। इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। x का कोफिशिएंट 4, उसका हाफ 2। जिनको ये बातें समझ में नहीं आई है उसका मतलब उन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, देख लेना, समझ में आ जाएगा सब। स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 4 का मतलब x का कोफिशिएंट 4 है, उसका हाफ 2 का स्क्वायर कर दो, 4 आ गया, प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3। थोड़ी साफ सफाई करते हैं, यहाँ तो t की वैल्यू डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3, हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 आ गया ऊपर, माइनस ये क्या बन गया, x माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 4 -1 -1 का स्क्वायर। फॉर्मूला लगा देते हैं, ये तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये तो एज इट इज आ जाएगा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा x/2 यहाँ पे x क्या है, x माइनस 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बहुत बार बता चुकी हूँ, ये नहीं लिखना है ये किससे बना है, इससे। ये लिखोगे तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर भी यही आ जाएगा। तो पीछे जाके ओरिजिनल देख लेना, ये माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर है यहाँ पे 1/2 लॉग एक्स है x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेम। बस ये आ गया आपका आंसर। प्लस सी लगाना नहीं भूलना है, ये ब्रैकेट खोल दोगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। दिस सेम करेंगे, दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन इसका 1 प्लस 2x प्लस b। इसका डिफ्रेंसिएशन ये, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, a प्लस 2ax प्लस b माइनस हाफ। चलो सब्सटीट्यूट करते हैं। x को हम क्या लिख देंगे, a यानी कि हाफ 1 प्लस 2x माइनस b की वैल्यू क्या है, हाफ। ये एज इट इज।
अलग अलग कर देते हैं, दो अलग क्वेश्चन, हाफ को मैंने बाहर निकाल दिया। दिस इंटू दिस जो कि सब्सटीट्यूशन से होगा, और एक का हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, दिस इंटू दिस। जिसको भी लग रहा है कि ये जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग से वीडियोस देखना, चैप्टर स्टार्टिंग से करना, सब समझ में आ जाएगा। ये t, ये dt, सब्सटीट्यूशन, dx इज इक्वल टू dt। तो इसके और इसकी जगह पे आप लिख दोगे dt, और ये आपका हो गया t। पुराने क्वेश्चन की तरह सेम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर देते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है 1, जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं, उस हाफ का मतलब जो भी वैल्यू आती है उसका स्क्वायर करके यहाँ पे प्लस माइनस कर देते हैं। मैंने इतनी बार बोल दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा, इतनी बार इतने क्वेश्चंस में हमने ये करा है। हाफ t की पावर 3/2, इंटीग्रेशन कर रही हूँ, t की पावर हाफ, हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2, 2 ऊपर चला गया तो इससे कट जाएगा, माइनस हाफ x प्लस हाफ का स्क्वायर बन गया ये, माइनस 1/4 है, माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, t की वैल्यू डाल देते हैं। t की वैल्यू है आपकी ये, इसकी पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस हाफ, फॉर्मूला लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर का, x अपॉन 2, x यहाँ पे x प्लस हाफ है, x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या है, ये किससे बना है, इससे, तो x प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर यानी कि 1/4 अपॉन 2, ये लॉग, ध्यान से लगाना है फॉर्मूला, x यहाँ पे x प्लस हाफ है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो कि ये है, इसको सॉल्व करके यही आएगा, प्लस सी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, x प्लस एक्स का स्क्वायर बाय, ये तो एज इट इज आएगा, माइनस ये हाफ में अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये, अच्छा पहले एलसीएम ले देते हैं, 2x प्लस 1 अपॉन 2, 2x प्लस 1 अपॉन ये 2 और ये 2, 2 2 4 2 8 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 8, 2 16 लॉग x प्लस हाफ प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। 2 क्वेश्चंस रहते हैं इस एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।